नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो बंदा मखलूक के, बंदों के, इंसानों के छोटे छोटे एहसानात का बदला नहीं दे सकता, तो वो अल्लाह तबारक व तआला की इतनी बड़ी नेमतों का और एहसानात का भी शुक्र अदा नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का एहसान तो हम पर बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है। मखलूक के एहसानात तो क्या होते हैं? छोटे छोटे, थोड़े थोड़े, इसलिए कि मखलूक ख़ुद मोहताज है, ख़ुद ज़रूरतमंद है। अल्लाह ताला समद है, बेनियाज है, उसको अपनी तो कोई ज़रूरत है नहीं। फिर मखलूक किसी पर कोई एहसान करती भी है तो किसी मकसद के लिए करती है, कोई गर्ज़ होती है, कोई ज़रूरत होती है, चलो आज मैं इसका काम करूँगा, कल ये मेरे काम आएगा। अल्लाह ताला जो एहसानात करते हैं वो बेलौस होते हैं, अल्लाह की कोई गर्ज़ नहीं होती, अल्लाह को उसके बदले की ज़रूरत नहीं होती कि आज मैं इनके साथ ये एहसान करूँगा तो कल मेरे साथ ये फिर ऐसा एहसान करेंगे। इसलिए अल्लाह ताला ने जो नेमतें अपने मानने वालों को, ईमान वालों को, फर्मा बरदारों को, नेक लोगों को दी हैं, तो अल्लाह ने उतनी ही नेमतें, बल्कि दुनिया के लिहाज से उससे ज़्यादा नेमतें अपने ना मानने वालों को, काफिरों को, मुनकरों को दी हैं कि नहीं दी? उनकी भी आँखें हैं कि नहीं हैं? उनकी भी ज़ुबान है, उनका भी दिल काम करता है, दिमाग काम करता है, हाथ काम करते हैं, पाँव काम करते हैं, उनकी भी बीवियां हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनके भी घर हैं, उनकी भी कारें हैं, उनकी भी कोठियां हैं कि नहीं हैं? उनके पास पैसे, दौलत, चीज़ें हैं कि नहीं? वो भी सूरज से फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं? चाँद से, रात से, दिन से, सर्दी से, गर्मी से, ज़मीन से, सारे चीज़ों से जो फ़ायदा मुसलमान उठाते हैं, जिनसे काफिर भी उठाते हैं। अल्लाह ये तो नहीं क्योंकि तुम मुझे मानते नहीं हो लिहाजा मेरी नेमतें तुम्हारे लिए नहीं हैं। क्यों? अल्लाह की नेमतें किसी गर्ज़ के लिए हैं नहीं कि तुम मानोगे तो मैं नेमतें करूँगा, न मानोगे नहीं करूँगा। अल्लाह की किसी भी एहसान का कोई गर्ज़, कोई अपनी मकसद मोहताजी नहीं है। हम तो किसी को चाय भी पिलाते हैं तो फिर सोचते रहते हैं, अच्छा इसको मैंने चाय पिलाई थी, कभी मौका आया तो ये भी मुझे ज़रूर पिलाएगा। ऐसे ना हज़रत से हैं? एहसान का बदला एहसान, अच्छाई का बदला अच्छाई, और बुराई का बदला बुराई। समझे? हाँ, पहले किसी ज़माने में तहरीक चली थी, इसमें कराची में मुहाजिरों की, MQM, मुहाजिरों की, इनका वो बड़ा था मुहाजिर, आजकल तो वो बहर लंदन में है, बरतानिया में है। तो उसने इनको उभारा था पाकिस्तान के ख़िलाफ़, MQM बनाई थी। तो फिर वो कराची, उस वक्त हम पढ़ते थे कराची, सारी दीवारों पे लिखा होता था, जुल्म करोगे जुल्म करेंगे, इंसाफ करोगे इंसाफ करेंगे, ये करोगे हम वही करेंगे। फिर आखिर लिखते थे, हम भी आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे, जो उनकी दीवारों पे लिखा होता था। अब ये तो मामला इंसान का है, अल्लाह का तो ये नहीं है। अल्लाह कहते तुम मुझे ना मानो फिर भी मैं तुम्हें रोटी दूंगा, तुम मुझे ना मानो, तुम मेरी सिफ़ात को बिगाड़ो, तुम मेरी ज़ात को बिगाड़ो, तुम मेरे साथ शरीक बनाओ, तुम मेरे अलावा किसी और के सामने सजदे करो, मनते मानो, नज़र नियाज फ़लाँ करो, मैं फिर भी तुम्हारे साथ सिलसिला जारी रखूँगा, तुम्हारी किसी नेमत को ब्रेक, बल्कि उल्टा जितने बेदीन हैं दुनिया की नेमतें उनको अल्लाह ने ज़्यादा दी हैं। ऐसे है कि नहीं? काफिरों के मुल्क ज़्यादा अमीर हैं, काफिरों के मुल्क, मौलवी सूफ़ी बेचारे जो रात दिन पढ़े हैं, मस्जिदों में नमाजें, सजदे, तिलावतें, शाम को सूखी रोटी हैं, और जो दूसरे हैं अल्ले तरल्लू वाले, पूरी पूरी कोठियाँ, बंगले, अब इस वक्त हीटर चल रहे हैं, सर्दी है तो हीटर चल रहे हैं, गर्मी है तो AC चल रहे हैं। सख्त गर्मी थी, सख्त गर्मी, इसी साल सख्त गर्मी थी। तो हमारे एक दोस्त हैं कारी साहब, वो सरकारी तौर पर मुलाजिम हैं, प्लम्बर, ये जो टूटियाँ ठीक करते हैं ना, प्लम्बर कहते हैं उनको।
हैं, कुरान मजीद के हाफिज़ कारी हैं, मस्जिद की इमामत भी करते हैं, लेकिन सरकारी तौर पर प्लम्बर हैं वो। तो उन्होंने बताया कि मैं लाहौर जा रहा हूँ, एक साहिब की, अफसर की कोठी की टूटी ठीक करनी है, फैसलाबाद से लाहौर जा रहे हैं, 2 बंदे और भी साथ, गाड़ी भी स्पेशल। करना क्या है, एक टूटी ठीक करनी है। वो टूटी किस चीज़ की है, वो टूटी है गीज़र की, जिससे पानी गर्म होता है, सख्त गर्मियों। भाई वो गीज़र की आजकल क्या ज़रूरत है, वैसे आजकल भी गीज़र चलता है उनका, वो क्यों, इसलिए कि वो रहते हैं फुल एसी में, मकान भी एसी, गाड़ी भी एसी, फुल एसी। तो जिस्म जैसे हमारा अभी यूँ कर रहा है, काँप रहा है, बंधा हुआ है, उनका गर्मी में यूँ होता है। जैसे अभी हमें गर्म पानी की ज़रूरत है, उनको उस वक़्त भी नहाने के लिए गर्म पानी की ज़रूरत, ताकि जिस्म खुल जाए, जिस्म हसास बसास हो जाए। पहले एसी चलाया, हुकूमत का ख़र्चा, फिर गीज़र चलाया, हुकूमत का ख़र्चा, फिर वो एक बंदा गया टूटी वहाँ ठीक करने के लिए, अगर वहाँ किसी से कराते 200-300 में हो जाती, और वो आए गए 1300 रुपया हुकूमत के खाते में बिल बन गया। 13,000 रुपया हुकूमत के खाते में बिल बन गया। तो इसलिए अल्लाह उनको ये नेमतें हमारे मुकाबले में ज़्यादा देते हैं। देखो सूफ़ी बेचारे इनको देखो, अगर यही बच्चे होते ना उनके, तो इनके ऊपर नीचे आगे पीछे पता नहीं क्या क्या गरम लगी होती, नरम नरम गरम गरम। ये बेचारे कुरान पढ़ते हैं, अगर ये कुरान न पढ़ते होते, इंग्लिश मीडियम में होते हज़रत साहब, तो फिर तो इनको गाड़ी छोड़ने जाती, गाड़ी ले आती, ड्राइवर रखा होता, तूने बच्चों को छोड़ के आना है, तूने बच्चों को लेके आना है ना खान सर, फिर तेरी टांग भी न टूटी, तो इतनी हरकतें भी ना करता, फिर जवाब भी करता है। तो बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ये है कि जो बंदा इंसानों के छोटे छोटे एहसानात का बदला नहीं दे सकता, वो अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमतों का बदला, एहसानात का बदला भी नहीं दे सकता। मेरा असल कहने का मतलब ये था कि तुमने जो हमारे प्रोग्राम सालाना जलसे के मौके पर खिदमत की है, उसमें तुम्हारा शुक्रिया। जो तुमने खिदमत की है सालाना तकरीब के मौके पर खान साहब, उसमें तुम्हें सलूट, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मेहरबानी। हज़रत साहब काम किया था कि हंसता रहा था बस, ये रोटियां बोटियां देखता रहा था किधर हैं। तो जिसने भी साथी ने जो काम किया है और काम नहीं किया, दुआ तो की होगी, हैं, ये उसके लिए भी कुछ अंदर जाएगा जो दुआ बाहर निकलेगी। बरेली मौलवी कहते हैं ना लोगों को कि भाई कुछ खिलाओ, कुछ पिलाओ, कोई बकरा छतरा कोई अंदर जाए, फिर दुआ बाहर निकले। ऐ में खाली दुआ थोड़ी बाहर निकलती है। तो इसलिए मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जो लोगों का शुक्र नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी नहीं कर सकता। तुम लोग हो, इंसान हो, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ ताकि अल्लाह मुझे अपने शुक्र की तौफीक दे दे। जब मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा तो फिर अल्लाह मुझे तौफीक देगा, मैं क्या करूँगा, अल्लाह ताला की नेमतों का भी शुक्र अदा कर सकूँगा। अब्दुल्ला मियाँ ठीक है ना, हैं, अम्मी का शुक्रिया कभी अदा किया? अम्मी तेरा शुक्रिया, तो मुझे रोज़ाना नाश्ता तैयार करके देती है, खाना तैयार करके देती है, मुझे कपड़े धो के देती है, इस्त्री करके देती है, मेरे लिए गुस्ल खाना साफ़ होता है, घर साफ़ होता है, वाशरूम साफ़ होता है, बिस्तर मेरा तू ठीक करती है, धोती साफ़ तू करती है कि नहीं करती? तो शुक्रिया तो नहीं करता, फिर उल्टा उससे भी कर, ये देखो इधर ख़राब है, ये देखो इधर ये पड़ा है, बर्तन प्लेटें कौन धोते हैं? अम्मी। एक दम सारे गिनने काम शुरू कर दो, धो बहन तुम्हारी अम्मी, कपड़े भी धोती है ना, धो बहन तुम्हारी, बाबरचन तुम्हारी अम्मी। ऐसे है कि नहीं हजरत साहब? हैं, कोई और करता है? अम्मी करती है हर एक की। और घर के अंदर सफाई करने के लिए खादमा अम्मी, खादमा भी अम्मी, बाबरचन भी अम्मी, धोबन भी अम्मी, हैं। इसके अलावा फिर अब्बू की सपीटे चाहे वो भी अम्मी, तुम्हारे गुस्से बर्दाश्त करे वो भी अम्मी, तुम्हारी पोटियाँ साफ़ करे वो भी अम्मी। ऐसे है कि नहीं? लेकिन फिर भी उस बेचारी को शुक्रिया को नहीं अदा करता उसका कि उसका शुक्रिया अदा कर। अभी सुबह मेरे पास ये बंदा बैठा था ना,
कहता है ऐसा एक मौका आया, शादी थी मेरे सालों की, इसकी बीवी फौत हुई ना कल, तो मेरे सालों की वो क्या हुई, शादी हुई। तो मैंने उस शादी पे नहीं जाना था किसी वजह से, तो मैंने बीवी को ख़र्चा भी दिया, पैसे भी दिए, तुम चली जाओ अपने बच्चों को ले जाओ। कहते तू नहीं जाना तो मैं नहीं जाती, मैं भाइयों को छोड़ सकती हूँ, तुझे नहीं छोड़ सकती। कितनी बावफा होती है औरत, हैं। सिर्फ 2 लफ्ज़ बोले हैं निकाह के, इजाब कबूल के, भाई माँ बाप रिश्तेदार सब छोड़ देती है तुम्हारे लिए। समझे ज़रा सहबू, हैं। हाँ अब भी बेचारी बीमार पड़ी है, लेकिन पड़ी तो उसी दरवाजे पे है ना, हैं। ये तो नहीं चाहती कि मैं बीमार हो गई, मैं जा रही हूँ तेरे काम पे, तो वैसे नहीं हूँ अब मैं, नहीं, फिर भी वहाँ पड़ी है। और समझेगे नहीं अब्दुल्ला मियाँ, तो अम्मी का कभी कभी सलूट कर लिया कर, अम्मी सत सलाम, हैं, ऐसे करके सलूट, अम्मी तुझे तेरी अज़मत को सलाम, अम्मी की अज़मत को सलाम। अम्मी का शुक्रिया अदा करोगे तो अल्लाह अपने शुक्र की तौफीक देगा। अम्मी का अब्बू का शुक्र अदा करोगे तो क्या होगा, फिर अल्लाह ताला अपने शुक्र की तौफीक देगा। ठीक है ना। अल्लाह पाक सबकी खिदमत को कबूल फरमाए।